अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? 8 अगस्त सन 2014 का दिन वो दिन था जिस दिन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई, जब एक ट्रेन 300 करोड़ लेकर फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस ऑफिसर्स के साथ स्लैम स्टेशन से चेन्नई रवाना हो रही थी। हर स्टेशन पर इन 300 करोड़ रुपयों को चेक किया जा रहा था और हर तरह से इन पैसों को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन फिर भी जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो इन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थीं कि आखिर चलती हुई ट्रेन से फुल हाई सिक्योरिटी के बावजूद इन 12 करोड़ रुपयों को कैसे चुराया जा सकता है। कोई तो पुलिस पर शक कर रहा था तो कोई ट्रेन इंतजामिया पर शक कर रहा था, लेकिन फिर भी चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हर तरह से हर तरीके से सबसे पूछताछ की गई, हर तरीके से इन पैसों को ढूंढा गया, लेकिन फिर भी इन पैसों के बारे में कुछ पता ना चल सका। आखिरकार 2 साल बाद सन 2016 में नासा की हेल्प से इन चोरों को पकड़ा गया। इन चोरों ने इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई थी और चलती हुई ट्रेन से फुल हाई सिक्योरिटी के बावजूद यह रकम कैसे चुराई गई थी? यह कहानी शुरू होती है 8 अगस्त सन 2014 को, जब इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां बुक की थी। एक बोगी में तो 300 करोड़ रुपए रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस अफराद को बिठाया गया था ताकि इन पैसों की हिफाजत की जा सके। ट्रेन रवाना होने से 2 घंटे पहले इन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो इन पैसों को बॉक्सेज में रखा गया था, लेकिन इन बॉक्सेज में इंडियन बैंक का माहौल देखकर पूरा स्टेशन समझ चुका था कि इन बॉक्सेज में या तो पैसा है, सोना चांदी या कीमती सामान तो जरूर मौजूद है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई और सुबह 5 बजे ट्रेन को चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजरें हर टाइम अगली बोगी पर लगी हुई थी। जरा से भी कोई आवाज आती तो पुलिस वाले अगली बोगी में जांग कर देखते और वो हर टाइम चुकन्ने थे। और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर्स पुलिस वालों के साथ मिलकर इन पैसों को चेक करते और इन पैसों को चेक करने के बाद गेट को बंद करके सील कर दिया जाता था। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी इस बात का डर खत्म हो गया था कि आखिर कोई चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को कैसे निकाल सकता है। इस तरह एक एक करके 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर्स सो गए और जो बाकी 4 जाग रहे थे उन लोगों ने अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक जोरदार आवाज आती है। यूं लगता है जैसे छत पर कोई चीज गिरी हो। चारों पुलिस ऑफिसर्स जो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अपना मोबाइल बंद करते हैं और भागकर अपनी बोगी का दरवाजा खोल के जब आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता। फिर वो पैसों वाली बोगी की तरफ देखते हैं तो वो भी सही सलामत होती है। वो लोग ये सोचकर वापस बैठ जाते हैं कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर ट्रेन की छत से लगा होगा जिसकी वजह से इतनी जोरदार आवाज आई है। 3 घंटों बाद सुबह 5 बजे ट्रेन चेन्नई स्टेशन पर पहुंच जाती है। सारे मुसाफिरों के जाने के बाद बैंक मुलाजमीन और पुलिस ऑफिसर्स जब पैसों वाली बोगी का ताला खोलते हैं तो वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस बोगी की छत को किसी चीज़ से काटकर उसमें सुराख बनाया गया है। और जब वो लोग पैसों वाले बॉक्सेस की तरफ देखते हैं तो वो बॉक्सेस भी खुले होते हैं और उनमें से कुछ पैसे गायब होते हैं। बैंक ऑफिसर्स और पुलिस हैरान थी कि आखिर कैसे कोई चलती हुई ट्रेन की छत काटकर इतनी खामोशी से पैसे चोरी कर सकता है कि साथ वाली बोगी में मौजूद पुलिस वालों को भी खबर तक नहीं होती। 1 घंटे के अंदर अंदर ये बात पूरे इंडिया में फैल गई कि चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए की रॉबरी हुई है। हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स और एजेंसियां चेन्नई स्टेशन पहुंच चुके थे। अब पूरे स्टेशन के हर मुसाफिर को चेक करना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए जो शख्स भी मशकूक लगता उसको रोक कर पूछताछ की जाती, लेकिन फिर भी कुछ पता ना चल सका। अब सबका शक 3 जगहों पर जा रहा था कि या तो ट्रेन इंतजामिया इन चोरों के साथ मिला हुआ है, या मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर वो 18 पुलिस ऑफिसर्स जो इन पैसों की हिफाजत के लिए बिठाए गए थे उन सब ने मिलकर ये पैसे चुराए हैं। क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चलती हुई ट्रेन की छत काटकर इतनी बड़ी रकम चुराई जा सकती है। इन 18 पुलिस ऑफिसर्स समेत 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और जितने भी लोग उस दिन उस ट्रेन में सवार थे उन सब के बैंक अकाउंट्स को चेक किया गया, उनके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया और उनके फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट्स तक को चेक किया गया। इतनी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं है, लेकिन चोर है कौन इस बात का भी पुलिस को नहीं पता था। यहां तक कि पुलिस को एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि चोरी हुई किस जगह पर है, चोरी किसी स्टेशन पर हुई है या रास्ते में हुई है। पुलिस को चोरी के रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यहां तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा और हर तरह से इन चोरों को ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कॉन्टैक्ट किया और उनको सारा मसला बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सैटेलाइट की मदद से देखकर बताया जाए कि चोरी एग्जैक्टली हुई किस जगह पर है। नासा ने सैटेलाइट की मदद से देखकर बताया कि चोरी विरुद्धाचलम स्टेशन के करीब करीब हुई है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। पुलिस ने उस दिन विरुद्धाचलम स्टेशन के करीब करीब जितनी भी कॉल्स हुई थी उन सब कॉल्स का डाटा निकलवाया और हजारों नंबर सामने आने लगे।
लगातार 6 दिन तक पुलिस ने सारे नंबरों का डाटा चेक किया और उन हजारों नंबरों में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक हुआ था। मोहन सिंह पारदी, एक जाना पहचाना डाकू जो पहले भी कई केसेस में जेल जा चुका था, उसका उस टाइम वहां होना पुलिस को खटका तो पुलिस ने मोहन सिंह पारदी के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकलवाई। उस रात वो 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लगातार किसी से राब्ते में था, तो पुलिस को 70% कन्फर्म हो गया था कि ये चोरी इसी ने करवाई है या कम से कम ये इस चोरी में शामिल तो जरूर होगा। मोहन सिंह पारदी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर से गिरफ्तार किया गया। पहले तो मोहन सिंह पारदी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह चोरी उसने की है, लेकिन फिर वो मान गया कि यह चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की है। उन्होंने बताया कि वो 8 दोस्त किसी न किसी तरह ट्रेन पर चढ़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पैसों वाली बोगी की छत पर चले गए। उन लोगों ने गैस कटर की मदद से उस बोगी की छत को काटा और एक बंदे को अंदर बेचकर 12 करोड़ रुपए चुरा लिए और ये इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं और आप मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।